एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव, सेकेंड वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर करवा दिया था। पहले वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसका पहला इवेंट था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब बनाया था कि गैमीट्स का बनना, लाइक मेल में स्पर्म का बनना, फीमेल में ओवम का बनना, इसको मैंने बोला था कि इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब ये कैसे होती है, कैसे बनते हैं स्पर्म्स, कैसा बनता है ओवम, इसको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। The primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the female produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis. तो उन्होंने बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने बोला टेस्टिस मेल में और ओवरीज में फीमेल, गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस स्पर्म और ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्रोसेस है इसको करने का, इसको प्रोसेस का नाम दिया था कि गैमेटोजेनेसिस है इसका प्रोसेस का नाम। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, इमेच्योर मतलब स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स जो कि प्रेजेंट किस में था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है और इस प्रोसेस को हमने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो कब शुरू होती है, गैमेटोजेनेसिस मेल कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में शुरू होती है। जो स्पर्मेटोगोनिया है, सिंगुलर बोले तो स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो उन्होंने बोला जो स्पर्मेटोगोनिया है, सपोज दिस इज अ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये क्या करता है, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करता है और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। अपने नंबर को मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बना के अपना नंबर इंक्रीज करिए। सबसे पहली डिवीजन उसने क्या की, माइटोटिक डिवीजन की और नंबर अपना इंक्रीज करवा लिया। एंड इंक्रीज इन नंबर ये बताती है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डाइप्लॉइड। अब भी जितने भी स्पर्मेटोगोनिया इसने बनाए हैं सारे क्या हैं, डाइप्लॉइड हैं, और इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनमें से जितने भी इसने बनाए हैं, सपोज 4 इसने बनाए हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम ने 4 स्पर्मेटोगोनिया आगे बनाए हैं, तो इसमें से कुछ आगे जाके क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये अभी 2n है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे प्रोसेस। सपोज इन चारों में से ये वाला सिलेक्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या की, आगे जाके की मियोसिस करने के बाद अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको रिडक्शन डिवीजन। अब व्हाट इज मीन्स बाय मियोटिक डिवीजन, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो तो मियोटिक डिवीजन ऐसी डिवीजन होती है जिसमें अगर कोई डाइप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड बन जाएगा। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ये रिडक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब मियोसिस बने, इस रिडक्शन डिवीजन थी तो ये 2 बन गए, दोनों ईच ऑफ एन हाइप्लॉइड, ईच इज हाइप्लॉइड। ये 2n था, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस की, ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनका नंबर कितना है, जिनकी प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड है, which has 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं फिर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन करता है ताकि ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना सके। अब ये जो बने हैं ये क्या करेगा, मेयोटिक डिवीजन करेगा, जिसको हमने बोला सेकेंड मेयोसिस करेगा, और ये क्या बना देगा, 4 इक्वल बना देगा। और इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। ये वाला मैं रब कर रही हूँ, ओहो, इनको हमने नाम दिया किसका, स्पर्मेटिड का। अब स्पर्मेटिड, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में ईच में कितने होंगे, 2
23 क्रोमोसोम होंगे ईच में, और इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, हैप्लॉइड होगी। The spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. अब ये स्पर्मेटिड बनेंगे स्पर्म्स, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। After spermiogenesis, sperm has become embedded in Sertoli cells. अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म के जो हेड हैं वो किसके अंदर एम्बेड हो जाते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाते हैं, and are finally released from seminiferous tubules by the process called spermiation. अब इसके अंदर हमने तीन प्रोसेसेस की बात की। एक तो थी स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी थी स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरी थी स्पर्मिएशन। तीन प्रोसेसेस की बात की, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब तीनों प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस है कि हमने मेल जर्म सेल से क्या बनाया, स्पर्म बनाया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, हमने क्या किया, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया। स्पर्मिएशन क्या है, सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्म्स एम्बेड हुए और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गए। इसको हमने प्रोसेस को बोलते हैं रिलीज हो गए, इसको प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी एज में स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, इसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इफ़ यू रिकॉल, इट इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर आपको याद आता है 11 का, तो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। The increased level of GnRH then act as an interior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotrophin hormones. अब GnRH आपको पता हो तो ये किस पे एक्ट करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और क्या रिलीज़ करवाते हैं, ये रिलीज़ करवाते हैं दो हार्मोन्स का क्या क्या नाम था, एक तो था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे। LH एक्ट्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, LH L इसमें भी आता है, लेडिक में भी L आता है। LH एक्ट करता है लेडिक सेल पे। ये नीचे सब कुछ रब कर देते हैं। एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और से इसके बाद क्या करता है, एंड्रोजन क्रिएशन को सिक्रीट करवाते हैं एंड्रोजन को। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब LH किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल पे। लेडिक सेल से क्या कहते हैं, एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है। अब उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, दैट इज FSH किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे। इसको इजीली याद कर सकते हो, F के अंदर S आता है, सर्टोली सेल एक्ट करवाता है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, कुछ फैक्टर्स को जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है, ये वाला पेपर में आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डायग्राम, ऊपर की एक लेयर से कवर आपको दिख रही है, लेयर कौन से कलर की दिख रही है आपको, पिंक कलर की लेयर दिख रही है। इस लेयर को नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, इसका नाम एक्रोसोम है। इसके बाद ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये नेक है, ये मिडल पीस है, और ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये वाले। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्विमिंग के लिए, और ये हमारी टेल है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको सच 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। ये वाला पार्ट हेड कहलाता है, ये वाला पार्ट मिडिल पीस कहलाता है, सर ये वाला पार्ट नेक कहलाता है, ये वाला मिडिल पीस, और ये वाला टेल। Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure. माइक्रोस्कोपिक सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखता है। इसके पास हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, और एक टेल प्रेजेंट है। A plasma membrane envelops the whole body of sperm. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी स्पर्म की बॉडी को एनवेलप कर देती है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus.
स्पर्म के पास एक elongated haploid न्यूक्लियस है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका अंदर से किसके साथ कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसका नाम क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम किसके साथ फिल्ड है, विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। इसकी फंक्शंस भी याद कर लेना। सबसे पहले क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेल्प द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म हेड कंटेन्स अ लॉन्ग elongated haploid nucleus, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम क्या है, एंजाइम्स के साथ फिल्ड है जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या करती हैं, टेल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ह्यूमन मेल एजेकुलेट कितने करते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एजेकुलेट करते हैं एक क्वार्टस के टाइम पे, जिसके लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से, जिसमें से 60% स्पर्म्स का क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। पर्सन मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड एटलीस्ट 40%, आप उसमें से 60% आप निकालोगे तो उसी 60% का जो 40% है हिस्सा, उसमें से उनकी जो वाइग्रस मूवमेंट है, मोटिलिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी वाली विग्रस मूवमेंट शो होनी चाहिए। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। आपको पता है स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं उसको कौन ट्रांसफर करता है, एसेसरी डक्ट। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब सेमाइनल वेसिकल की, प्रोस्टेट की और एपिडिडाइमस की और वासा डिफरेंस की सिक्रीशन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। जो सेमिनाइल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म्स के साथ मिलकर सीमन बनाता है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स accessory ducts glands आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स। जो फंक्शन है ये सारे मेल सेक्स accessory ducts की ग्लैंड्स की, वो कौन मेंटेन करता है, एंड्रोजन मेंटेन करता है। सो दिस इज द गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल, जो कि इजी प्रोसेस था। इसकी डायग्राम जो हम लास्ट में एक बार समझ लेते हैं, ये रही डायग्राम। प्यूबर्टी पे शुरू होता है प्रोसेस। सबसे पहले मैंने बोला था स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाता है, उसमें से कुछ प्राइमरस स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये स्पर्मेटोसाइट्स के भी हैप्लॉइड कौन सी है, डायप्लॉइड है, ये 2n है हैप्लॉइडी। और उसके बाद ये फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करते हैं और क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये सेकेंड म्योटिक डिवीजन करते हैं और स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अब स्पर्मेटिड्स से ही कितने बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। और इनकी प्लॉइडी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्म तक की प्लॉइडी 23 होती है, मतलब n होती है, जिसको आप लिख सकते हैं 21 + X and Y क्रोमोसोम। ऑलराइट, ठीक है। हम एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बन गए स्पर्म्स, 4 स्पर्म्स बनते हैं। वैसे आपको बोल दिया कि 5 आपके पास है तो कितने स्पर्म्स बन जाएंगे, 5 × 4 कर लेना, 20 स्पर्म्स बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।